हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन बिलियन स्टार्ट करेंगे। बिलियन क्या होते हैं ये जानने से पहले हम मिश्रण शब्द को पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त होते हैं। यहाँ दो बीकर लिए हैं, दो अलग अलग तरह के मिश्रण तैयार करेंगे। एक बीकर में हमने पानी लिया और इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट नमक घोल दिया। दूसरे बीकर में पानी लिया और इसमें मिट्टी या किले इसमें घोल दी है। दोनों बीकर को थोड़ी देर में देखने पर इस बीकर में हमें एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। कैसा मिश्रण? समांगी। समांगी मतलब नमक के जो कण हैं वो पूरी तरह से जल में वितरित हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, जबकि मिट्टी के कण बीच बीच में या नीचे तली में बैठ जाते हैं। इस मिश्रण को हम बिस्मांगी, क्या कहेंगे? बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये समांगी होमोजीनियस मिक्सचर और ये बिस्मांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर प्राप्त होता है। यहाँ बिलियन में हमें केवल समांगी मिश्रण का उपयोग करना है। बिलियन क्या होता है? केवल समांगी मिश्रण होता है। तो अब हम बिलियन को परिभाषित करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन शब्द का उपयोग किसके लिए होगा? केवल समांगी मिश्रण के लिए। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। घटक के आधार पर बिलियन के कितने? दो घटक होते हैं। बिलियन के कितने घटक होते हैं? दो घटक, विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक और दूसरा विलेय। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? बिलियन। जैसे जल और नमक के विलयन में जल विलायक है और नमक विलेय है। विलेय और विलायक यदि दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान है तो जिसकी मात्रा अधिक हो, विलायक जिसकी मात्रा अधिक हो, अधिक मात्रा जिसकी होती है वो विलायक, और जो कम मात्रा में होता है, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो इस तरह से बिलियन के दो घटक विलायक और विलेय, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है, जो कम मात्रा में है वो विलेय है। विलेय की संख्या के आधार पर विलायक एक ही होता है, विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो संख्या के घटकों की संख्या के आधार पर हम बिलियन को बाइनरी, द्विअंगी बिलियन या बाइनरी, जिसमें केवल दो घटक होते हैं। कितने? दो घटक होते हैं, विलायक और एक विलेय। ये आपके पाठ्यक्रम में है, आपको केवल बाइनरी या द्विअंगी बिलियन ही पढ़ना है। यदि तीन घटक हैं तो उसे कहते हैं त्रिअंगी बिलियन।
तिरंगी या ट्राइनरी, तिरंगी या ट्राइनरी सॉल्यूशन जिसमें 3 घटक होते हैं, 1 विलायक और 2 विलेय। इसी तरह से चतुसंगी क्वार्टरनरी जिसमें कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं, 1 विलायक और 3 विलेय। तो इस प्रकार घटक की संख्या के आधार पर बाइनरी, ट्राइनरी और क्वार्टरनरी, जिसमें 2 घटक हो वो द्विअंगी, 3 घटक हो तिरंगी और 4 घटक हो तो चतुसंगी कहते हैं। आपको केवल द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम में केवल द्विअंगी विलयन है जिसमें 1 विलायक और 1 विलेय पदार्थ होता है। सांद्रता के आधार पर विलयन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। विलेय की मात्रा, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो तनु विलयन कहलाते हैं। दूसरा है सांद्र विलयन कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हो उन्हें हम सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। निश्चित ताप स्थिर होना चाहिए, ताप परिवर्तित करेंगे तो विलेयता बदल जाती है। निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। ऐसे विलयन में यदि हम विलेय की मात्रा डालते हैं तो नीचे तली में अपक्षिपण होने लगता है। जो पदार्थ हम घोल रहे हैं वो घुलता जाता है और घुला हुआ पदार्थ तली में बैठ जाता है। तो यहाँ एक साम्य अवस्था स्थापित होती है। बहुत अच्छे से याद रखना है, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम बन जाता है। और साम्य अवस्था किस किस के बीच में? विलेयता, जो पदार्थ हम डाल रहे हैं वो घुलता जाएगा और घुला हुआ पदार्थ क्या होगा? तली में बैठ जाएगा। तो अवक्षेपण और विलेयता दोनों में एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। किसमें? संतृप्त विलयन में। चौथा प्रकार है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। कैसे विलयन? जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके क्या कहलाएंगे? असंतृप्त विलयन
कहलाती है। और लास्ट है अति संतृप्त। कौन सा विलयन? अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में संतृप्त विलयन से अधिक होती है। संतृप्त विलयन से अधिक होती है। ऐसे विलयन यदि हम किसी ठोस पदार्थ का विलयन बना रहे हैं तो हम उसे गर्म करेंगे और विलेय की अधिक मात्रा घोल देंगे, और जब इनको हम तेजी से ठंडा करते हैं तो हमें ठोस पदार्थों के अति संतृप्त विलयन प्राप्त होते हैं। इसी तरह से यदि गैस का किसी विलायक में अति संतृप्त विलयन बनाना है तो हम उच्च दाब पर गैस को उस विलायक में मिलाएंगे और गैस का अति संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का अति संतृप्त विलयन होता है। तो इस तरह से ये सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के विलयन होते हैं। इनकी बोर्ड एग्जाम में कई बार परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। आपको एक एक लाइन में याद रखना है। तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन की तुलना में अधिक होती है, संतृप्त विलयन निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और यहाँ एक साम्य अवस्था बन जाती है। यदि हम और पदार्थ घोलेंगे तो वो नीचे तली में अपक्षेपित होता जाता है। असंतृप्त जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं। अति संतृप्त ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होती है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा है, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। पहले हम गैस विलयन पढ़ेंगे। गैस विलयन में विलयन की भौतिक अवस्था गैस होती है। इसमें विलायक गैस रूप में होता है और विलेय गैस, द्रव व ठोस तीनों रूप में हो सकते हैं। गैस विलयन को पुनः 3 भागों में बांट दिया। पहला, गैस में गैस जिसमें विलायक व विलेय दोनों गैस रूप में होते हैं। एग्जाम्पल है वायु। वायु में नाइट्रोजन विलायक है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व अन्य गैसें विलेय होती है। दूसरा प्रकार है गैस में द्रव। गैस में द्रव में विलायक गैस है और विलेय द्रव है। वायुमंडल में जल वाष्प, वायुमंडल में नमी। तीसरा प्रकार है गैस में ठोस। इसमें विलायक गैस है और विलेय ठोस कण होते हैं। जैसे वायुमंडल में कपूर, आयोडीन या नेप्थलीन, ऐसे पदार्थ हैं जो वायुमंडल में खुला रखने पर सीधे गैस रूप में परिवर्तित होते हैं और ठंडा होने पर वापस से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा अगला प्रकार है द्रव विलयन। द्रव विलयन में विलयन की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है और इसमें विलायक द्रव होते हैं। इन्हें भी पुनः 3 भागों में बांट दिया है। द्रव में गैस, इसमें द्रव विलायक है और गैस विलेय है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। सोडा वाटर में
द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। अगला प्रकार है द्रव में द्रव, दो द्रवों का समांगी मिश्रण। द्रव में द्रव, इसमें विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव है। जैसे जल में इथेनॉल, जल में इथाइल अल्कोहल द्रव में द्रव प्रकार का विलयन है। अगला द्रव विलयन है द्रव में ठोस, इसमें विलायक द्रव है और ठोस पदार्थ विलेय है। H2O में, जल में सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, चीनी, तो ये द्रव में ठोस प्रकार के उदाहरण है। अगला है ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलयन की भौतिक अवस्था ठोस होती है और इसमें विलायक ठोस होता है, जबकि विलेय गैस, द्रव व ठोस हो सकते हैं। ठोस विलयन को भी 3 भागों में बांटा है। ठोस में गैस, ठोस विलायक है और गैस उसमें वितरित है। पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, पैलेडियम ठोस धातु है और उस पर हाइड्रोजन गैस सतह पर अधिशोषित हो जाती है। अधिकांश गैसीय अभिक्रियाओं में ठोस उत्प्रेरक इसीलिए उपयोग में लाए जाते हैं कि गैसें ठोस की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। अगला प्रकार है ठोस में द्रव। यहाँ विलायक ठोस है और विलेय द्रव है। धातु अमलगम, जब ठोस धातुओं में द्रव मरकरी धातु मिलाई जाती है तो अमलगम तैयार हो जाते हैं। सोडियम में मरकरी का मिश्रण सोडियम अमलगम कहलाता है। ठोस में ठोस, दो ठोस का समांगी मिश्रण, इसमें विलायक भी ठोस है और विलेय पदार्थ भी ठोस है। पीतल, पीतल मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार आपको एग्जाम्पल याद रखना है। सामान्य तौर पर केवल भौतिक अवस्था पूछी जाती है कि किस तरह का विलयन है। तो ये विलयनों के प्रकार टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।